श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में, जिसके माध्यम से आप लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय जानेंगे। यदि आपका धन चला गया है, संपदा वैभव खो गई है, तो उसे प्राप्ति के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए खासकर यह उपाय आप करेंगे हरीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कोई बच्चे नौकरी कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी हरीश्वर महादेव का स्मरण करके बेलपत्र समर्पित करने का उपाय पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया है। तो यह दो उपाय आप जानेंगे गए हुए धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, साथ ही नौकरी कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको किस प्रकार से नियम विधान लेना है, जिससे आपके कार्यों में पूर्णता प्राप्त हो आपको और आप सफल हों। तो आइए यह दो उपाय इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी लाभप्रद रहती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए जानते हैं हम अपना पहला उपाय, जो कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है, गए हुए धन की प्राप्ति के लिए करना है। यदि आपके घर से लक्ष्मी चली गई हैं, आपका कोई धन चला गया है, तो उसकी प्राप्ति के लिए 5 स्थान पर आपको 5 बेलपत्र समर्पित करना है। उन स्थानों का आप स्मरण करेंगे, स्क्रीन पर पूरा आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति और गए हुए धन प्राप्ति के लिए आपको 5 स्थान में पहला स्थान जो है बेलपत्र समर्पित करने का, अर्थात आप पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उस स्थान पर बेलपत्र समर्पित करेंगे। माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग के सीधे में, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, जस्ट सामने सर्पाकृति बनी होती है। गणेश और कार्तिकेय के बीच में मोटी लाइन, वह अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है। उस स्थान पर आप बेलपत्र समर्पित करेंगे। दूसरा बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर गोल जो कटी भाग होता है शिवलिंग के नीचे, उस स्थान पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे अपने हृदय की गई हुई लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करते हुए। मान लीजिए आपके घर में धन नहीं आता, उसकी कामना कर लीजिए। और आपको चौथी बेलपत्र, नंदीश्वर होते हैं शिवलिंग के सामने, नंदीश्वर विराजमान होते हैं, किसी किसी में शिवालय से बाहर विराजमान होते हैं या शिवालय के अंदर ही। तो आपको बस नंदीश्वर का स्मरण करना है कि नंदीश्वर के उठे हुए चरण, देखिए अभी मैं बेलपत्र मस्तक पर समर्पित कर रही हूँ, परंतु यह बेलपत्र आपको नंदीश्वर के उठे हुए चरणों पर समर्पित करना है, जिस ओर का उनका चरण उठा हुआ हो। आपके आसपास के शिवालय में देख लीजिएगा कि इस नंदीश्वर महादेव का कौन सा पैर उठा हुआ है, उसी उठे हुए पैर पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी है। और देखिए, 5वां बेलपत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, 5वां बेलपत्र आपको कहाँ समर्पित करना है। 5वीं बेलपत्र आप किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे। वृक्ष का स्मरण करेंगे आप, बट वृक्ष हो गया, आंवला वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष और किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र, आप पहले शिवालय में 5 बेलपत्र लेकर के और एक लोटा जल लेकर जाएंगे और आपको 5 स्थान पर एक कलश का जल थोड़ा थोड़ा समर्पित करना है। देखिए, मैंने आपको बताया 5 स्थान पे आप बेलपत्र समर्पित करेंगे, ठीक है। उन 5 स्थान पे आप एक पहले बेलपत्र रख देंगे, जैसे आपने अशोक सुंदरी माता को रखा, वहाँ पे थोड़ा सा जल चढ़ाया, फिर माता पार्वती के स्थान पे रखा और वहाँ पे जल चढ़ाया आपने। फिर उसके बाद आपको तीसरी बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करनी थी, वहाँ रखी और आपने वहाँ भी जल चढ़ाया। अब नंदीश्वर के चरणों में आपने एक बेलपत्र रखी, जल समर्पित कर दिया। अब 5वीं बेलपत्र आप किसी भी बट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे या बेलपत्र वृक्ष के नीचे रखते हैं, तो पहले बेलपत्र रख दीजिए और अपने हृदय की कामना करके फिर उस स्थान पे बचा हुआ 4 स्थान पर समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है शिवालय में। और शिवालय से बाहर जा कर के आपके आसपास का जो भी 4 वृक्ष आपको बताए हैं, 5 वृक्ष में से आपको कोई भी वृक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके ही नीचे आप यह जल समर्पित कर देंगे बचे हुए। किसका नाम लेकर? श्री हरीश्वर महादेव का नाम लेकर आपको 5 स्थान पर बेलपत्र और 5 स्थान पर जल थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हैं आप, तो आपकी गई हुई लक्ष्मी आपको निश्चित ही प्राप्त होती है। और यदि आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं तो आपका गया हुआ धन
चला गया है जो, वो भी वापस प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हरीश्वर महादेव उस समय प्रकट हुए थे जब लक्ष्मी माता चली गई थी भगवान विष्णु के पास से। अर्थात एक श्रीदामा नाम के असुर हुए जो कि सबसे पहले असुर थे, तो उन्होंने लक्ष्मी माता का हरण कर लिया था। उस समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को प्राप्त करने के लिए, श्रीदामा असुर से छुड़ाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करी थी, और उस समय पर एक शिवलिंग का निर्माण करके आराधना करी थी भगवान विष्णु ने अपनी गई हुई लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। और यह उपाय उन्होंने श्री तुम्रुका जी के कहने पर किया था। श्री तुम्रुका जी ने वर्णन किया था कि आप यदि अपनी गई हुई लक्ष्मी को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने से सारे कार्य आपको प्राप्त हो जाते हैं, सफल होते हैं, तो आपकी लक्ष्मी भी आपको प्राप्त होगी। तब भगवान विष्णु ने प्रार्थना की थी महादेव से शिवलिंग का निर्माण करके, जिससे महादेव प्रसन्न होकर के हरीश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए थे। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण जो था, आराधना जो थी, स्वयं भगवान हरि भगवान विष्णु ने किया था, इसलिए हरीश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर प्रकट होकर के उनकी गई हुई लक्ष्मी को वापस प्राप्त कराया था और उनको सफलता प्रदान करी थी। तो यदि आप भी इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से गई हुई लक्ष्मी, जो धन चला गया है, वापस अवश्य ही प्राप्त होता है। तो करके देखिएगा, बहुत सरल सा उपाय था। केवल 5 बेलपत्र ही आपको 5 स्थान पर समर्पित करनी, और 1 लोटे जल से आपको 5 स्थान पे थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करना है, हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि किसी भी नौकरी कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको किसी भी प्रदोष तिथि पर करना है। क्या करेंगे आप? देखिए स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही, तो बेलपत्र में 3 दल होते हैं, अर्थात त्रिगुणाकार त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की अति प्रिय बेलपत्र जो होती है। तो नीचे की दोनों पत्तियां और ऊपर की बीच की पत्ती के बीच में जो लंबी सी डंडी होती है, उस डंडी पर आप देखिए स्क्रीन पर वीडियो में आपको पत्ती पर किस स्थान पर आपको पीला चंदन का लेपन करना है दिखाया गया है। तो इन नीचे की दोनों पत्तियों और ऊपर की बीच की पत्ती के बीच की जो डंडी है, उस स्थान पर आप पीला चंदन लेपन कर लीजिए, और मात्र 1 चावल का दाना रख करके किसी भी प्रदोष तिथि पर आप शिवलिंग पर अपनी कामना और हृदय की भावना रखते हुए समर्पित कर दीजिए हरीश्वर महादेव का। किसका नाम लेंगे आप? श्री हरीश्वर महादेव का नाम लेकर के यदि आप यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो फिर आप जिस भी नौकरी कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। साथ में पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि देखिए सफलता तो प्राप्त होगी, क्योंकि आपने भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करी है, परंतु आपको मेहनत पूरी करनी है अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से। कंपटीशन हो चाहे नौकरी हो, उसकी तैयारी को आपको 4 गुना बढ़ा करके मेहनत करनी है। उसके साथ ही आपको आश्रय लेना है किसका? देवाधिदेव महादेव का। और इस उपाय को करते हैं आप, तो आपको किसी भी नौकरी कंपटीशन में सफलता प्राप्त होती है। तो उसकी प्राप्ति के लिए मात्र 1 बेलपत्र से आपको हरीश्वर महादेव का उपाय किसी भी प्रदोष तिथि पर अवश्य करना चाहिए। तो करके देखिएगा, जो बच्चे नए हैं और कंपटीशन नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। आशा करती हूँ कि उपाय आप समझ पाए होंगे। उपाय को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो तो पूछिएगा, हम उसे बताएंगे आपको। और यदि आप इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरुदेव के श्री अमृतवाणी से श्रवण करना चाहते हैं, तो पूज्य गुरुदेव की श्री पंचम दिवस श्री शिव सेवा शिव महापुराण कथा, जो कि 10 से 16 फरवरी 2025 में ही महाकुंभ मेला प्रयागराज से पूज्य गुरुदेव ने श्रवण करवाई थी, उसमें इस कथा को सुन करके उपाय को आप श्रवण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। हर हर महादेव, नमः शिवाय।